नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लक्ष्य 2047 है, संकल्प विकसित भारत का है। ऐसे में भारत विकास की नई करवट ले रहा है और इसमें जो विकास की नई इमारत हिंदुस्तान बुलंद कर रहा है, उसकी बुनियाद को मजबूती देने का काम हर हिंदुस्तानी का है। खासतौर से देश की आधी आबादी, देश की वो महिलाएं जो अभी तक घर की दहलीज के दायरे में बंधी हुई थी, अब बाहर निकल रही हैं। प्रतिभा की तो देखिए पहले भी उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन अवसर, मौके शायद कम पड़ रहे थे। लेकिन अब वही मौकों की बहार है और ऐसे में देश की आधी आबादी महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिख रही है, नए हिंदुस्तान की तस्वीर को बुलंद कर रही है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस वक्त मंच पर मेरे साथ यही बदलता हुआ हिंदुस्तान, वो सशक्त महिलाएं जो समाज में सम्मान भी पा रही हैं, भारत को आगे भी बढ़ा रही हैं। 2 ड्रोन दीदी मेरे साथ मौजूद हैं, 2 सोलर दीदी मेरे साथ मौजूद हैं और 2 लखपति दीदी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। ड्रोन दीदी से शुरुआत करती हूं, सुनीता दीदी से शुरुआत करती हूं। जरा बताइए ना, ये ड्रोन उड़ाना कैसे शुरू कर दिया? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ड्रोन एक अपनी कृषि के लिए है, जिससे पहले अपन खाद कट्टे वाला खाद डालते थे खेतों में, अब वो लिक्विड वाला खाद डलता है। तो ड्रोन से अपन खाद नैनो डीएपी, नैनो यूरिया अपनी फसलों में ड्रोन द्वारा छिड़काव करते हैं। आसान था उड़ाना ड्रोन? हाँ, ड्रोन को अपन एक जगह से उड़ा देते हैं, 1 एकड़ में 7 मिनट में स्प्रे हो जाता है। अपन खेतों में जैसे कट्टे वाला डालते थे ट्रैक्टर से, तो 5-6 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। ना सुनीता दीदी, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग वाली बातें बता रही हो। आप तो मुझे ये बताओ कि जब वो पहली बार ड्रोन देखा तो कुछ समझ में आया ये है क्या, इसको उड़ाऊंगी कैसे? नहीं नहीं, पहले मैंने ड्रोन देखा ही नहीं था। मैंने ड्रोन देखा था शादी पार्टियों में। जो वो छोटा है वो फोटोग्राफी वाला ड्रोन देखा था। और आप कौन सा उड़ाती हो? बड़ा होता है वो? अब तो काफी बड़ा है। जब मैंने देखा, मुझे बोला कि आपको ट्रेनिंग में जाना है, हाँ। तो वहां मैं पहुंची, मैंने देखा ये तो कैसे मैं उड़ा पाऊंगी। मुझे बहुत डर लगा कि मैं इसको उड़ा ही नहीं सकती, मैं कहाँ पे आ गई। फिर मैंने धीरे धीरे रही। एक दिन मुझे काफी डर लगा, मैं तो अपने घर जाऊंगी। फिर सर लोगों ने पढ़ाया भी और तो उसके बारे में सारी चीजें बताई। वहीं पर रहना था, वहीं पर 15 दिन मुझे वहीं रुकी थी मैं वहां पे। फिर सर लोगों ने पढ़ाया, फिर मेरा पेपर भी हुआ, तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि मैं तो पेपर में पास होने वाली नहीं हूँ। फिर मैंने रात भर में सोई नहीं, 2-3 बजे तक जगती रही, मैंने पढ़ाई करी। फिर मैं पास भी हो गई। मैंने कि चलो पास तो हो गई, फिर अब पता नहीं क्या होगा। तो वो दीदियां उड़ाती थी, तो मैं जाती थी ग्राउंड में, फील्ड में। देखा मैंने कि ये तो इतना बड़ा है, मैं इसको कैसे उड़ा पाऊंगी। एकदम उड़ता है तो बहुत डर लगता है, भयानक, बहुत आवाज करता है वो एकदम से। तो मैंने कि देखूंगी क्या है। फिर हम लोगों को उस पे लैपटॉप पे भी हमें उड़ाना सिखाया रिमोट द्वारा, तो वहां भी मैं पास हो गई। फिर ग्राउंड में मेरा ही नंबर आ गया। तो अब सर लोगों ने सिखाया, तो उसकी वजह से फिर मैं पास हो गई। क्या बात है, पास हो गई। 15 दिन की ट्रेनिंग लेके मैं फिर अपने घर आई। फिर मुझे 2 महीने बाद मुझे निःशुल्क ड्रोन मिला, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला था कि नमो ड्रोन दीदी योजना, तो हमारा नाम भी ड्रोन के साथ दीदी ड्रोन हो गया। नमो ड्रोन दीदी। दीदी ड्रोन। तो गांव वाले आते हैं, घंटी बजाते हैं घर की, क्या कहते हैं? ड्रोन दीदी है क्या? ड्रोन दीदी नमस्ते कॉल आते हैं, मेरे डिमांड आती है तो ड्रोन दीदी से ही आती है। कि कितने एरिया को कवर करती हैं? मैंने कर दिया 500 एकड़ कवर कर दिया। 500 एकड़? हाँ। तो दीदी क्या मतलब बस वो फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह वो सब छिड़कने का काम? हाँ, नैनो यूरिया, नैनो डीजेपी। अच्छा। हाँ। अब दूसरी ड्रोन दीदी से बात करते हैं, जरा उनका अनुभव जानते हैं। आप बताइए जसविंदर जी, आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम जसविंदर कौर धालीवाल, मोगा पंजाब से हूँ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन पहले तो मुझे डर था कि ड्रोन क्या चीज़ है, कैसे उड़ाएंगे, कैसे करेंगे। जब मेरे पास उसका ट्रेनिंग लेने के जाने के टाइम पे जो मुझे पूछ रहे थे कैसे करेंगी, जाएंगी, तो मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट करी मेरे साथ।
बोले जाओ कुछ तो करना। किसने घर में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट की? मेरे बेटे और हस्बैंड ने। बेटे ने और हस्बैंड? हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट करी। क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा आप, मैं हर रोज सपने देखती थी। सपने तो हम सभी लेडीज देखती है, लेकिन पूरा कोई कर पाता है। सपने देखते हैं तो उनको पूरा भी करना है ना, करना कैसे है, उसके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने सोचा, अब और लेडीज से बात की कि क्या आप ड्रोन की ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन सभी ने नो कर दी। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत औखा था, मुश्किल था। मुश्किल बहुत था, क्योंकि मैंने 20-25 साल पहले +2 की। अच्छा। अब मेरे लिए इंग्लिश बोलना, उसमें तैयारी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ी और ट्रेनिंग पूरी सफल हुई, ट्रेनिंग ली। और अब मैंने 1500 एकड़ में छिड़काव किया है। 1500 एकड़। क्या बात है, तालियां! 1500 एकड़। जी। और किसान वीरों से मिलती हूँ, हर रोज मिलना जुलना दीदी, तो होता है। दिन में कितने घंटे काम कर लेती हैं? सवेरे और शाम का टाइम होता है। कितने घंटे? 3 घंटे सवेरे और 3 घंटे ही शाम को। अच्छा, बस इतना ही आपके टाइम नाम तो शायद रिकॉर्ड भी है ना, मतलब सबसे ज्यादा ड्रोन उड़ाने वाली महिला। जी। ये रिकॉर्ड है जसविंदर दीदी के नाम। पंजाब की पहली महिला हूँ जिसने 1500 एकड़ स्प्रे करके अपना नाम रोशन किया। आपने जब ड्रोन देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब वैसे ही आपको इतना डर लग रहा था, घर वालों ने भेज तो दिया कि हाँ घर के लिए सपना देखा था, बेटे ने, पति ने मोटिवेट किया, जाओ जाओ जी, जाओ ट्रेनिंग लो, लेकिन जब वहां गई फिर? मैंने जब वहां पर प्लेटफार्म पे पहुंची तो तभी पिक्चर लगी होती है ना। अच्छा। वो देखी तो मैंने सोचा क्या मतलब मैं ड्रोन की पिक्चर? जी। हाँ। वो लगी होती है ना जब एंट्री करते हैं। हाँ। जैसे आप न्यूज पे आए, इतने बड़े मंच पे आए, तो सब कुछ बाहर से डिक्शन होता है ना। देखा मैंने, तो देखकर मैं परेशान हुई कि क्या कर पाऊंगी, निर्णय तो ले लिया, आगे बढ़ पाऊंगी, लेकिन उसी टाइम मैंने आंखें बंद करके अपने आप को बोला कि कर पाएंगी जसविंदर, कर पाएंगी, आगे बढ़ो, सब कुछ करेंगे, हौसला है तो सब कुछ है। मैंने अपना हौसला हारने नहीं दिया। और एक दिन एक ऐसा हुआ, हमारा टेस्ट, तो मैंने पहले 3 दिन का टेस्ट क्लियर किया और उसके बाद मनदीप सर है, वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती। तो मनप्रीत सर बोल रहे थे, मनदीप सर जी, कि जसविंदर नहीं, आपके पास नहीं होगा। तो मैं इको बात बोलती थी उनसे जब ट्रेनिंग लेती थी, सर मैं करके जाऊंगी और ड्रोन लेके ही जाऊंगी। ये बात मैंने फर्स्ट दिन से 15 दिन की ट्रेनिंग थी, हर दिन बोली। और मेरा मजाक उड़ाते थे सभी के, पंजाबी में कैसे बोलती है, लेकिन मैंने बोला कि ड्रोन लेके जाना है तो लेके ही जाना है। ड्रोन लेके जाना है जी मैंने। और ड्रोन लेकर मैं आई हूं। लेके आई। हाँ जी। कहते हैं ना कि उड़ान जो है वो पंखों से नहीं होती है, परवाज जो है वो हौसलों से होती है, और उसी की मिसाल ये महिलाएं। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी। ड्रोन देखकर डर था हमारे पास। अच्छा। कैसे रिमोट पकड़ेंगे, कैसे उड़ाएंगे, तो पहले डर था, उस डर को निकाला, रिमोट पकड़ा, उड़ान ली, 1 उड़ान ली, 2 उड़ान ली। अब तो मैंने 3200 उड़ान कर चुकी हूँ, क्योंकि 1500 पहली बार जब उड़ा रही थी तो मतलब कुछ गिर गया या डिसबैलेंस होता था, क्या होता था? होता था। क्या होता था बताओ ना। तो जैसे रिमोट को करना, उसको डिसबैलेंस टेक ओवर करना, तो थोड़ा हिल जाता था। तो घबराहट होती थी कहीं टूट ना जाए, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, कहीं टूट गया, नुकसान हो गया तो कोई क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग इतना पैसा नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, सरकार ने हमारे औरतों के लिए ये चुना और औरतों को यहाँ स्टेज पर पहुंचने का एक मौका मिला। ड्रोन दीदी बनकर हम आज आपके साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं HDFC प्रवर्तन और GT भारत का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफार्म तक पहुंचने से मेरी बहुत मदद करी है। आप इतने मन से बातें कर रही है ना, मुझे लगता है कि जो सरकार ये योजना लेकर आई, मोदी सरकार के लिए भी मन से बहुत दुआएं निकलती होंगी दीदी। बहुत बहुत, सवेरे शाम, क्योंकि औरतों के लिए बहुत कुछ किया है।
और जो औरतें घर में बैठी है, मैं उनको भी ये दसना चाहती हूँ, आगे बढ़ो, अपने लिए बहुत कुछ है, एक कदम उठाओ, आपके 2 कदम आगे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सरकार देगी। ये बात बिल्कुल सही है। इतनी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं क्योंकि विकसित भारत 2047 का सपना साकार करना है, और जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया कि हर हिंदुस्तानी की भागीदारी उसमें जरूरी है, और खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर जो महिलाएं हैं, और सरकार की ही योजनाएं हैं। बस दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्रामीण भारत में महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है वो भी पिछले 7 साल में लगातार बढ़ा है, और इसी वजह से आज देश के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी वर्कफोर्स में बढ़कर करीब 41% हो गई है, जो पिछले कुछ साल पहले तक महज 30-32 के आसपास अटकी हुई थी। आगे बढ़ूं, जरा अब सोलर दीदी से बात कर ली जाए। एक सूर्य हैं जो सबके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, और हमारे साथ सुनीता देवी हैं, देवकी दीदी हैं, दोनों सोलर दीदी हैं। आप लोग कैसे प्रकाश फैला रही हैं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी, सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं भगवानपुर डडिया की रहने वाली हूँ, और मेरे पति का नाम श्री राम सन्नी है। मेरा पंचायत करणपुर दक्षिणी और प्रखंड बोचहा है, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूँ। तो पति ने कहा था मेरा नाम जरूर ले देना मंच से। जी नहीं ऐसा तो नहीं है ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताइए, अब जब कमा रही हैं सोलर दीदी बनकर, तो फिर घर में मजा आ रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पति को पैसा वैसा दे रही हैं? जी उनको भी मदद करती हूँ जब जरूरी पड़ता है। वैसे जब मैंने पहले तो मैं घर में ही रहती थी, बाहर की दुनिया को मैं जानती नहीं थी। अच्छा, पहले बिल्कुल घर से नहीं निकलती जी थी? बिल्कुल नहीं, मैं घर की सबसे छोटी बहू थी, इसलिए मुझे बाहर किसी से बात उत भी नहीं करने दिया जाता था। सिर्फ घर में खाना बनाना और खाना, और ये कि गाय भैंसी था ये सभी पोसना मेरा काम था। तो बड़ी घुटन नहीं महसूस होती थी दीदी कि हम कुछ जी, कर ही नहीं पा रहे जीवन में? ये घुटन तो महसूस होती थी, लेकिन वैसा हमको मौका ही नहीं मिलता था जो हम कुछ कर पाए। तो ये मौका कैसे मिला दीदी? जब मैं संतोषी जीव का स्वयं सहायता समूह एक चलती है मेरे गांव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जी। स्वयं सहायता समूह। जी, तो इसके बारे में हमको पता चला, तो मैं उसकी सदस्य बन गई। और उसी की बैठक में जब मैं गई तो मुझे पता चला जो सूरज की रोशनी से जो ऐसा सिस्टम आया है जो पानी पटवन होता है, सीएम बताए। तो उनसे हमको ये गए घर में, तो अपने लड़का लोग से कहे, तो चर्चा किए, तो उसमें इनका नंबर लिए सीआरपी दीदी का। तो हमको अच्छा जानकारी के लिए सीआरपी दीदी से बात किए, तो सीआरपी दीदी हम लोग को समझाई अच्छे से, जो ऐसे उसमें जो है सो अपना पैसा आपको पहले लगाना होगा। अच्छा, खुद लगाना होगा जी। तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो फिर हम समूह में बात किए दीदी लोग से, बोले जो हमको मदद कीजिए। तो हम मेरे पास जो है सो 1-1.5 बीघा जमीन है जो उसी तरफ बंजर पड़ा था पानी के अभाव में। वहाँ जो अप्रैल मई में जो है सो पानी अच्छा से सूख जाता है। तो वो हमको समूह से 50,000 रुपया मिला, और कुछ जो है सो अपना खेती से पैसा जमा करके जो है सो बोरिंग करवा लिए। तो सर से लोग से भी बात किए, जगह का सेलेक्ट हुआ, एरिया देखे, तो हम बोरिंग करवा लिए। बोरिंग करवाने के बाद फिर जो है सो पाइपलाइन करवाने का था, तो पाइपलाइन कराते तब ना हमको आमदनी बढ़ता। वैसे तो हमको आमदनी बढ़ नहीं रहा था, तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम रंदे से लोन लिए, 1,25,000 लोन लिए। तो पहले है जो हम 1200 फीट पाइपलाइन करवाए। उसके बाद जब किसान लोग को पानी पटाने लगे तो हमको अच्छा आमदनी भी होने लगा, और जो आस पड़ोस के किसान दीदी थी उनको पानी में पटाने में जो सुविधा होता था, तो वो लोग बोलने लगी जो और बढ़ाइए, मेरे खेत तक भी जाने दीजिए। तो फिर हम 600 फीट पाइपलाइन कराए, फिर और ज्यादा पाइपलाइन बढ़ाई। हाँ। तो हम जो है सो सब 1800 फीट पाइपलाइन करवाए हैं, और अभी तक जो है सो हम 1,19,700 रुपया कमा चुके हैं। 1,19,700 रुपए कमा चुकी हैं आप। और ये कितने समय में आपने कमाए?
जी साल भर हुआ है। क्या बात है, एक साल में लाख रुपया से ज्यादा ज्यादा। आमदनी आप कर चुकी हैं। जी ठीक है, तो जीवन बदला दीदी, जी बहुत बदला है, पूरी तरीके से बदल पूरे गया? तरीके से तो बदल पहले चुका तो है। जैसे आप कह रही हैं कि आप घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, आप जी। अपने घर में चूल्हे चौके तक सीमित रहती थी, जी। तो अब दिनचर्या कैसे बदली, मुझे ये बताओ। दिनचर्या तो बहुत ज्यादा बदला है दीदी। पहले तो हमको मैंने मार्केट जाने का भी अलाव नहीं था। हाँ। और अब जो है सो हम बहुत जगह घूमे हैं। एक बार इससे पहले भी हम दिल्ली आए हुए थे और फिर बहराइच गए, देवघर गए। अभी तो हम बहुत जहाँ भी ये सब हमको बुलाहट होता है तो सर लोग कहते हैं, तो हमको घर से कोई रोक टोक नहीं है। ये जो आपने अभी कहा कि पहले मार्केट जाना भी अलाउ नहीं था, जी। तो अब तो वो अलाउ वाली पाबंदी हट गई ना, जी, अब तो सब किसी से पूछना नहीं पड़ता है ना, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। अब तो खुद अपना फैसला खुद ले रही जी हैं। खुद अपना फैसला खुद लेते। पहले हम मेरे गांव में जो है सो पहले मेरे हमको पति के नाम से सब जानते ही थे। अच्छा। मेरा कोई पहचान ही नहीं था। और अभी जो है सो मुझे सोलर दीदी के रूप में सभी लोग जानती है। अब तो पति को पहचान मिल रही होगी, सोलर दीदी जी, के पति हैं? जी, ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है दीदी। कुछ कहा पति ने कभी घर आकर कि अरे मुझे आज तो उसने कहा सोलर दीदी के पति, ऐसा कुछ हुआ? दीदी उनको भी अच्छा लगता है, बोलती है नहीं जो काम करती है पहचान बनाती है तो ठीक है, अच्छा है। तो आप उनको ताना नहीं मारती, तुमने इतने साल मुझे घर से निकलने नहीं दिया, देखो? उनका ये मैंने गार्जियन सिटी में हम लोग थे, जो गार्जियन कहते वही ना करना था। और बाकी गली मोहल्ले वाले लोग, आस पड़ोस वाले लोग पहले तो वो लोग भी कहते थे जो इधर उधर घूमती है ये वो, ऐसे बातें बनाते थे? जी बातें बनाते थे। लेकिन अब वो नहीं बोलते हैं। अब जो है सो हमारे हमको देखने से हमारे गांव की महिला लोग भी जो है सो अच्छा काम कर रही है। वो भी जो है सो बाहर निकलती है, अपने बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देती है, काम करना कुछ सीखी है। हम लोग को वो किसान दीदी लोग जो है सो आती है समूह के बैठक में तो बहुत अच्छा मान सम्मान देती है। और दीदी लोग से मिलना जुलना और उनके पास जाना हमको बहुत अच्छा लगता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? मतलब मान सम्मान भी मिल रहा है और आमदनी भी बढ़ रही आमदनी है। भी हो रहा है और दीदी लोग को भी फायदा हो रहा है। जो पहले 200 रुपये लीटर 200 रुपये घंटा के हिसाब से वो लोग पानी पटाती थी और हम जो है 100 रुपये घंटा पानी देते हैं। अच्छा। और 200 में जो मैंने 200 रुपया लगाती थी तो वो लोग को 1 कट्ठा मुश्किल से पानी पड़ता था। और अब जो है सो हम 100 रुपया लेते हैं तो उनको 3 कट्ठा 4 कट्ठा पानी पट जाता है और उसका पैदावार भी अच्छा होता है। क्योंकि आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही हैं। सौर ऊर्जा का इस वजह से पानी उत्पाद जो है सो सस्ता है। भरपूर मिलता है और अच्छा मिलता है तो उपज भी अच्छा होता है। चलिए अब देवकी दीदी से जानते हैं, माइक ले लीजिए। देवकी दीदी नमस्कार, नमस्कार। बताइए ना अपने बारे में। पहले तो यहाँ के सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम देवकी देवी, घर ककरा चौक, जिला मुजफ्फरपुर, बोचहा के रहने वाली हूँ। सोलर दीदी कैसे बन गई? सोलर दीदी हम कृष्णा जीविका में हम 2008 से जुटल हती। तो वही में सीएम दीदी बतलखिन से रौदा से चले वाला मशीन आयल है, से रौदा से खिंचाई छै पानी उनी, खेत उत में पानी पट रहल है। तो हम सब कहली कि कौन चीज है न चीज है, रौदा से कैसे पटते, रौदा से तो पटे वाला कोई चीज ना है। दिमाग लगाया आपने। हाँ। फिर आके हम घरे बतैली। हाँ। तो कहे हमर घर वाला, तो ऐसा तो नहीं लगा कोई जादू है? हाँ जादुए देखे तो समझ में लगला। हाँ। तो हम कहली देखियो ना से एगो रौदा से चले वाला सामान आयल है, से अपनों सके लगा लेती। तोरा बुड़बक बनावे वाला आदमी तोरे सके मिल जाए छो, से जीविका में बुड़बक बनावे चल अबै छो। बुड़बक बना रहे हैं हाँ। तुमको? हाँ, बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। घर वालों ने यकीन नहीं किया? ना से ये सब फालतू के चीज है, ये सब न ला। अच्छा। तो हम कहली दूर जाए छियै, तब न छोड़ दिली। ओ दिन के बाद बातें खत्म हो गई। फिर सीआरपी दीदी से आ गेलखिन भियो में, हमर सबके भियो है शांति भियो। तो वही में अलखिन तब बतावे लगलखिन दीदी से सोलर है, सौ ऊर्जा है, से सिंचाई हो रहा है, वैसे से अहाँ विश्वास करू ई बात के लेल से अहाँ लगवाओ। तो हम कहली ये सब लगावे के लेल हमरा पास न जमीन है आ न पैसा है। आपकी अपनी जमीन नहीं है? उनके ना। पास तो थोड़ी जमीन थी। हमरा न है, हमरा सिर्फ 5 धुर जमीन है। अच्छा। उहो जमीन
हम घर से न निकलत रही तो वो जमीन दूसरा के दिले रही। आ न तो कभी काल अपना ओहिमे 5 धूर 6 धूर में आलू उपजा लेली, न तो पालक उपजा लेली, वैसे ज़्यादा कुछ न। आ घर से भी बाहर हमरा ना निकले के है। तो हम दीदी के कहली तो दीदी कहलखिन ठीक है से जे अहाँ 6 धूर जमीन है ना वही में अहाँ कोशिश कऽ के देखू। तो हम कहली ठीक है कोशिश तो कर लेबै, लेकिन अहाँ कहै छी 3.5 लाख रुपया लगतै, तो 3.5 लाख रुपया हम लबै कहाँ से? हमर घर वाला तो उतना पैसा न कमाई छिन से हम उतना ली अबै। तो CRP दीदी कहलखिन न से एक बेर में न लगावे के है, से लगबै धीरे धीरे, पहले बोर करा लेम ओकरा बाद धीरे धीरे पैसा लागत, एक दार न लगावे के। तो हम कहली से एक बेर न लगावे के है तैयो तो फिर जुगाड़ करही के होते। कहलखिन पहले 1 लाख रुपया लागत। तो घर में कैसे मनाया? घर में तो मानबे न कलखिन कोनो। तो अपने आप ही कर लिया सब? हाँ बिना बताए? हाँ तो बिना बताए सुनम तब न। बिना बताए हम CLF गेली, समझ गेली? CLF गेली तो देखू जेकरा पास पैसा रहे छे ओकरे हिम्मत रहे छे। सही बात है। जेकरा पास पैसा नहीं तो डरायल रहे छे। अब ओहिमे सर बता देलखिन से जे जिनका किस्मत चमकतै से 1500 फीट पाइपलाइन जीतथिन। हमरे भाषा में बोलखिन जैसे हम पढ़ल लिखल न हती। हाँ इतना तकले हती से रजिस्टर लिख सकै छी। तब हम गेली चोराइए के गेली CLF। तो हम अपन एगो कोना में अपन उन्हें बैठ गेली। अब सर लोग कहथिन उठाओ ना दीदी, उठाओ ना लॉटरी। हम कहली हमरा से न होत से हमर साथी हम कहली CLF के दीदी के से दीदी हमर साथी अहें उठा दियो। तब वो कहलखिन ठीक है हम उठा दें। उठलखिन तो हमरा 1500 पाइपलाइन फीट हमरा एकदम हमरा पहला लॉटरी लाग गया। तब हम कहली चल भाई 1.25 लाख रुपया तो हम इनाम जीत गेली। अब ओहिमे सर लोग कहे लगलखिन 1.25 लाख रुपया दीदी आप जीत गए, से कुछ पैसा के आपको और मदद हो गया, से तनके मन के और जोगाड़ करम, खाली यहाँ बोर के लेल पैसा जोगाड़ कर लूँ। घरे अली तो कहली अपन घर वाला के से 1500 पाइपलाइन फीट हम जीत गेली है, कैसू चोरा के गेली है लेकिन जीत गेली है, से इतना पैसा उपाय करना दे। हैं पैसा कौन देतो से तू करावे जाएगा ना करावे उड़ावे के। पति साथ नहीं दे रहे हैं बताइए। हाँ लॉटरी ना इतना कर लिया तभी भी साथ में ना। हाँ। तो हम कहलिए 50 20 हजार लेम केकरो से तो दे ना दे। तो ना हम उतना ना कमा छी, हमरा पास पैसा उसा ना है, ऐसा के चक्कर में ना जइया ठग ठुक वाला होता। कंजूस है क्या पति आपके? कंजूस ना है, बहुत दिलदार है, लेकिन ई सब काम में लेल ना रहे छी। दिलदार है भाई, बहुत दिलदार है। खर्च करे में उनका इतना कोई अथी ना है, समझ गए? दिलदार है लेकिन थोड़ा डरपोक दिलदार निकले दीदी। पैसा नहीं लगा पा रहे थे। हाँ तब तेकरा बाद हम बेटा के कहली तो बेटा कहिए न मम्मी इतना पैसा हो तो केना करब न करब। हमार बेटा है 19 साल के, तो केना करब न करब। तो फिर हम कहली दूर सब मना करे छी छोड़ दी काम, 1500 पाइपलाइन जाते तो जतै। तो फिर CRP दीदी आ गेलखिन, नहीं दीदी 1500 पाइपलाइन जीत गेल हती तो तनी चलू हुआं देखाम पूसा से हुआं लागल है, यहाँ देख के विश्वास करू, अहाँ के भरम लाग रहा है। तो हम कहली चलू। तो वो तू गेली तो चोराइए के गेली, कथी करू चोरा के पिछोड़ा में ही निकलली। अब बहाना कैली से हमारे पापा के तबीयत खराब है, तब वैसे कह के तो हम भाग चली पापा के नाम पर, घरे फोन कर देल। तो हम कहली CM दीदी के जीविका के, हे दीदी फोन आयत न तो भाभी बन जाए वहाँ, कथी करम भाभी बन जाए। तो बन गेलखिन, फोन कर देलखिन हमर घर वाला तुरंत से भाभी जी से गेला था सूरज, हाँ सूरज के मम्मी गेल है कि पापा के मम्मी मन खराब है। तो हाँ पापा के मेडिकल में भर्ती हथिन, ओला बॉबी आयल हथिन तो हुआं देखै छी। तब हुआं जाके देखली देखली तब हम कहले ई तो है ठीके में रौदा से चले वाला, घर वाला कहे ठग ठुक गई। तब हम अपना से चलैली देखली तो उनको अच्छा चलते रहे। तो पूछली गनर चाचा से तो कहे न बउआ से 1 लाख 1.25 लाख के सलियाना कमा लै छी। तो हम कहली हमहूँ तो घरे बैठले रहल, आ एगोरा के कमाई से न घर चल पबै छै न बच्चा के पढ़ाई हो पबै छै, केना करू न करू। तब हम वहाँ से अयली तो फेन कहली हे 5-5 हजार कएगोरा से मांगू न से देतै। तो कहै छै ना ना कोनो दै छै, ई सबके चक्कर में रहल तो कपार पर फाड़ देबो, से ज़्यादा तू बहुत अथी करै छा। तब जाके गाँव में गेलिए मांगे 2-4 गोरा से, तो कहे न
से तोरा न देबो से तोहर इतना घर। सस्पेंस बना दिया आपने कि हाँ। बताओ ना फिर पैसे मिले कहाँ से? तो पैसा मिलल से तो कहानी हमर तो बहुत बड़का है, देखबै तो साँझ हो जाए, समझ गेली। तो गाँव मंगरी न कोनो दिले, आ सर कहथिन पाइपलाइन जीतल हती आ उ हम कैंसिल कर देम, 1500 फीट पाइपलाइन कैंसिल कर देम, न तो जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ। तब हम बेटा के कहली तो बेटा कही अच्छा मम्मी ठीक से तू तनी मनी जोगाड़ कर, तनी मनी हम जोगाड़ करे छी, कम से कम बोर्डिंगो तो हो जाए, सही। से सोलर लग जाए। तब जाके हम बहिन के फोन कैली, अच्छा। बगले में है, मझौली में रहिए बहिन। तो ओकरा कहली तो कहे गे दीदी 10% पर देता से बड़ा महंगा पैसा। हम कहली कि की हो गए, महंगा पैसा ही तो कमेबै तो दे देबै, से की होते ले ले। तो हमर बहिन 10% पर ले आले, आ बेटा हमर दोस्त महिम से तनी तनी जुगाड़ करके ओहो उपाय कर दिलकै। थोड़ा बेटे ने पैसे जमा हाँ, किए, थोड़े थोड़ा, आपने हाँ, ब्याज पर पैसे हाँ, दिए, और तब- ऐसे लग गया। अब मुझे ये बताओ, आप लगवा लिया आपने, हाँ। अब जब आमदनी होने लगी फिर पति ने क्या बोला? जब पैसा जब आपके हाथ में, आमदनी हाँ, आला ये तब बताओ। कहै छिन कि से भले लगा लेला, हाँ। से ऐसा चीज मिले वाला न रहले है। तो आपने क्या बोला पति को? पैसा दिखाया आपने? हाँ, हरा हम हरा कहली दिखाया? हम कहली यहाँ 500 रुपया कमा के लिए हमारी 700 कमलिए। हाँ पति की बोलती बंद कर दिया हाँ बोलती बंद कर। जब अहाँ 400 कमा के आम, 500 कमा के आम, तो हम 800 कमाएम, कहियो 400 कमाई छी, आपने? हाँ। कहियो 200 होइया, कहियो 1000 रुपया होइया, एकर कोई गारंटी ना है। तो अब तो कोई बात मनवानी मुश्किल ही नहीं होती होगी। अब तो आप जो कहते होंगे पति कहते होंगे हाँ सही, बिल्कुल सही कह रही हो देवकी, यही करेंगे। हाँ सब सही है, लेकिन घर से अभी निकलना मुश्किल है। अभी भी? हाँ अभी भी मुश्किल है। क्यों? ऐसू ना आवे देवे ला चाहे छिन, कहे छिन तबियत बहुत खराब हो जाए छिन, एक कारण न जाए दै छिन। प्रेम बहुत करते हैं आपसे, हाँ? शर्मा रही हैं। चलिए, अभी तक के हम 106 किसान के हम पानी मदद किए हैं, पानी हाँ, पहुंचाया हाँ। वहां पर। और कमाई अभी तक कितनी कर ली है कुल दीदी? हम 2 लाख के करीब में। तो जो वो ब्याज पर पैसा लिया था चुका दिया सब? और चुकाए है और है, आ तेकरा बाद इन्हें तबियत उबियत खराब हो गई न पर साल। पर हो जाएगा सब आसानी से, है ना? हाँ तब 2-3 लाख रुपया कर्जा हो गए। पैसा तो देखो 16 में बढ़िया कमाई छी, हाँ। 18,000, 20,000, 24,000, लेकिन अखनी बेटा से कर्ज उर्ज लेके इलाज करा दिलकै, से 2-3 लाख रुपया कर्ज हो गए, से वही ब्याजे भरे में हमरा बड़ा दिक्कत हो रहा पर है। सहारा तो बड़ा मिल गया, एक हाँ। आमदनी का बढ़िया जरिया बन हाँ। गया। चलिए, अब वही में से कमा कमा के अपन भरे छियै, सही ब्याजे वाला के दै छियै। सही सही सही। रामिला बहन का रुख कर लेते हैं। ये लखपति दीदी हैं हमारे साथ, अब ये खुद बताएंगी इनका लखपति बनने का फॉर्मूला। रामिला बहन? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद जिला के विरमगाम तालुका से परमार रमीला बेन हूँ। मेरा जूथ का नाम बहुचर मिशन मंगलम है। मैंने वो कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रखा है, जो खेती बाड़ी के मशीनरी होती है, ट्रैक्टर होता है, सीडम मशीन होता है, फिर शेडर होता है और रोटावेटर होता है, वो सब खरीद रखा है। हमारे गांव में छोटे छोटे खेडूत है और इसके पास जमीन भी कम होती है, तो वो बाहर से ट्रैक्टर मशीनरी लाते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, और हमारे जो मशीनरी है वो हम कम दाम में देते हैं। तो पहले हम जूथ की बहनों है, इसके पास में थोड़ी थोड़ी जमीन है तो इसका हम कर लेते हैं। बाहर से ट्रैक्टर लाते हैं, मशीनरी लाते हैं तो टाइम पे नहीं आता था, और हमारे पास अब ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, शेडर है, वो सब हम टाइम पे हमारी जो खेती का काम है वो कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो खेती वो साधन है, मशीनरी है, इससे जमीन की गुणवत्ता बढ़ती है और खेत उत्पादन बढ़ रहा है। इसलिए जो छोटे छोटे खेडूत है जी, इसके उत्पादन बढ़ने से घर में आय बहुत होती है, तो घर के खर्च वर्च में अब ये महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, हाँ। इसलिए घर के काम आते हैं। फिर जो हमारे जमीन का हो जाता है काम, फिर हम दूसरे को भी ये किराए पे देते हैं, सही। और इसमें से किराया आते हैं जूथ में। पहले तो आप जो हैं वो अपने आसपास के जो किसान हैं उनका जीवन आसान कर रही हैं, हाँ, उनके हाँ, लिए आसानी कर रही हैं, हाँ। और साथ ही साथ आप अपनी भी आमदनी बढ़ा रही हैं। हाँ, तो हाँ। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी तो मैम मौसम के हिसाब से होती है। जो मौसम होता है, अभी ये मार्च अप्रैल में होता है, वो शेडर चलता है,
जो पौधा हम फसल ले लेते हैं, फिर बाद में जो पौधा रह जाता है, पहले क्या करते थे, बेल होते थे, ट्रैक्टर से पौधा ऐसे निकाल देते थे और जला देते थे। आज ये शेडर और रोटावेटर ये काम कर रहे हैं। शेडर से जो पौधा है इसका इतना इतना पीस होता है, वो खेत में ही रहता है और खेत में रहने से खाद बनता है। इससे जमीन की गुणवत्ता बढ़ती है, पर्यावरण के लिए हाँ, भी पर्यावरण बढ़िया है। और वो पैदाश है वो भी बढ़ी है अभी। इसलिए और बाहर से तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? घर वालों ने मदद की या आपका अपना नहीं था? नहीं 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 आइडिया, हम ऐसे 10 बहनों हैं तो जमीन तो 10 बीघा 5 बीघा ऐसे ही होती है, ज्यादा नहीं है। तो इतने आवक से थोड़ी मशीनरी ला सकते हैं। ट्रैक्टर का 5 लाख ऊपर का कीमत है, शेडर का 2.5 लाख का कीमत है, इतनी बड़ी है मशीनरी के। छोटे खेडूत थोड़ी ला सकते हैं। और बड़े खेडूत से और जो किराए देते थे इसके पास से लाते तो 1200 रुपये शेडर का लेता है रेट कलाक का, और हमारे पास है इसका हम 800 रुपया लेते हैं मैम। अच्छा, तो हम हमारी जमीन का तो हम करते हैं पर बाहर वाले को भी देते हैं, तो हम किराया कम लेते हैं तो हमारे पास से ही ले जाएंगे, इसलिए हमारे को ये आमदनी होती है। और पहले हम बोला था ये जूथ पे ही लिया है हमने, ऊपर से जो योजना है सरकारी योजना, इसमें से ही सखी मंडल को बोला था कि हम ये मशीनरी मंडल को देंगे 10 बहने को, और सब्सिडी देंगे 70%, 17% सब्सिडी देंगे। तो बहनें सब बोल रही थी पहले पैसा देना है, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो फिर टीएलएम को बुलाया मैंने। 5 बहनों मना कर रही थी, 5 बहनें बोल रही थी आएगा तो हमारे काम आएगा, दूसरे को भी काम आएगा। फिर टीएलएम आए, बोले, सबको मीटिंग 2 बार मीटिंग की। फिर टीएलएम ने बोला वीओ से 2 लाख देंगे, सीसी लोन देंगे। बैंक में मैं बैंक सखी का काम करती थी, तो सर ने भी बोला बहन आपको साधन लेना है, मशीनरी लेने, हम भी 2 लाख की लोन देंगे, सीसी लोन। ऐसे फिर हमारे जूथ में 80,000 था बचत थी, वो लिया। फिर हमारे उप प्रमुख है, इसको 25 बीघा जमीन है, तो इसने बोला कम पड़ेगा हम देंगे। अच्छा, इस तरह सब पैसे इकट्ठे किए और 3 महीने में सब्सिडी आ गई 2,26,000। तो पूरा स्वयं सहायता समूह उसका हाँ, ये सबका हाँ, सब। हाँ, हाँ, हाँ। और जो अब जीवन कैसे बदल रहा है आपके साथ जो और महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उनका? महिलाएं, मतलब महीने का अगर मैं एक औसत पूछूं आपसे, कितनी आय बढ़ गई होगी हर महीने? हर महीने में ऐसे जूथ का ही है। हाँ। तो महीने नहीं, ये मौसम के हिसाब से अभी शेडर का पिछले साल तो ऐसे 50,000 ऊपर का आया था आय, पर एक बड़े खेडूत को दिया किराए के लालच में। तो इसका फिर क्या होता है मैडम, वो है ना मेंटेनेंस बहुत आता है। हाँ, 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 हाँ। इसलिए छोटे छोटे खेडूत को ही देते हैं, बड़े खेडूत के किराए के लालच में नहीं दे सकते। ज्यादा लालच में नहीं फंसते। ये सबक भी है ना जो साथ के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तब आप सीखते हैं। विशाली बहन का रुख करते हैं। विशाली बहन भी लखपति दीदी हैं और विशाली बहन जो है वो बैंक सखी हैं। जरा बताइए दर्शकों को बैंक सखी के बारे में और आप कैसे लखपति दीदी बनी। जय श्री कृष्ण। मैं गुजरात से हूँ। मेरा नाम वैशालीबेन मधुभाई गढ़िया है और मैं श्री घाटेश्री सखी मंडल से हूँ। जो सखी मंडल है ना वो मैं 17 साल से चला रही हूँ। जो 2011 में एक बीसी सखी की तालीम हुई थी, तो मैंने हमारे जो टीएलएम है ना गोंडल के, उनसे बात की कि सर मुझे भी ये बीसी सखी की तालीम लेनी है। तो वो बोले चलो लेने चलो, पर उसमें 10th पास होना चाहिए था और मैं 10th फेल थी। और यहाँ से मैंने सोचा ये बीसी सखी तालीम तो लेनी ही है, तो फिर दोबारा 10th दी। 10th की एग्जाम दी। मैंने सालाना से छोड़ दिया था पढ़ना लिखना, तो मुझे डर लगता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने 10th का एग्जाम पास कर लिया और फिर मैंने वो तालुके से बोला हमारे टीएलएम से कि सर हमने अभी 10th क्लियर कर लिया है, जब भी बीसी सखी की तालीम हो ना तो मुझे बोलना, मुझे तालीम के लिए जाना है। फिर एक दिन हमारे तालुके से कॉल आया कि आरसीटी जो राजकोट में है ना वो बीसी सखी की तालीम बहुत सारी तालीम देते हैं, वो 10 दिन की तालीम थी। अब मेरी बेटी भी छोटी थी, 2-3 साल की ही थी, तो मैं वो तालीम लेने 10 दिन के लिए गई। घर पे मेरे सास और मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं वहाँ जा सकी हूँ और यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। फिर वहाँ से तालीम ली और वहाँ मैंने
सब वो तालीम देता है। पहले दिन तो ऐसा लगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो पीओएस मशीन में इतना छोटा सा मशीन, ये सब कैसे हो सकता है। फिर तालीम ली और सब समझ में आ गया, पर वो मशीन लेने का खर्च वगैरह बहुत था, इसलिए सोचा चलो तालीम तो ले ली है, कुछ तो होगा। फिर हमें वहाँ से डिवाइस, फिंगर डिवाइस मशीन है ना, वो हमें वहाँ से मिला था, जहाँ हम आरसीटी में गए थे ना, वहाँ से मिला था। फिर हम आ गए। फिर 2018-19 में कोरोना शायद तभी आया था ना, तो हमारे सर आए। वो तो अभी ऐसे ही चल ही रहा था, कुछ कोरोना काल में ही मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा। हाँ, हमारे जो राजकोट से सीएससी सेंटर चलाते हैं ना, हमारे जयसुख सर और विपुल सर, उनको मैंने बताया, सर यहाँ कोरोना काल है, अभी लोग बाहर बैंक से जा नहीं सकते, और हमारे गांव से बैंक 15 किलोमीटर से दूर है। तो मैं जो डिवाइस मेरे पास है वो फोन से चल सकता है, फिंगर डिवाइस है, वो फोन से चल सकता है, मैं यहाँ पे ये हो सकता है। तो एक दिन दोपहर को आए, सब सिखा गए और हमारा काम शुरू हो गया, जो विड्रॉल करने का। तब तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ विड्रॉल ही कर रहे थे हम, फिर विड्रॉल का काम शुरू हो गया। और जो वॉलेट होता है डिजी वॉलेट, उसमें से हमको पैसा हमारे अकाउंट में आता है। अच्छा। जो मेरा सेविंग अकाउंट था, पहले तो सेविंग अकाउंट पता तो नहीं था करंट अकाउंट के कुछ भी होता है। तो 6 महीने हुए ना जी विड्रॉल करने में, उस पता ही नहीं था इतना सारा विड्रॉल हो गया है। 6 महीने के बाद बैंक से कॉल आया, वैशाली जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अभी आप उसमें पैसा मत डालना। मैंने बोला क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया है। वो बोले आपका 20 लाख का हो गया है, वो पैसा ट्रांसफर हो गया है, विड्रॉल। मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ। फिर पता चला कि डीजी वॉलेट में से हमारे में जाता है ना, इसीलिए सालाना हम 20 लाख का ही कर सकते हैं। फिर मैंने करंट अकाउंट अपना ओपन करवाया और अब अच्छे से चल रहा है। पहले मैं कुछ हिचकोले खाए, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते सब सीख गए। और अब आप लोगों से बात कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि मजबूत इरादे होते हैं तो फिर मंजिल हासिल कर ली जाती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच पर आने के लिए, क्योंकि आप सब जो हैं वो देश की आधी आबादी के लिए एक बड़ी प्रेरणा के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सशक्त और बदलते भारत की एक सुंदर सी तस्वीर, नारी शक्ति को जोरदार सलाम आपकी जोरदार तालियों के साथ।